हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और परमात्मा से दुआएं भी मांगता रहता हूं। और मैं अपने तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता रहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने खुश रहें और लोगों को, अगल बगल लोग, दोस्त यार को खुशियां बांटते रहें दोस्तों। सबको खुश रखें दोस्तों। खुशी एक ऐसा चीज है दोस्तों कि खुश रहने से ही खुशी मिलता है और खुशी बांटने से ही खुशी मिलता भी है दोस्तों। तो खुशहाल रहिए दोस्तों। बहुत खुशी की बात है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ, आया हूँ दोस्तों। और वीडियो में आप लोगों को दोस्तों ब्लॉग्स वीडियो अपने जीवनी के बारे में, वर्तमान में जो हमारे साथ दोस्तों बीत रहा है, बीता हुआ है, उसी को थोड़ा सा आप लोगों के सामने उजागर करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं अपने दुख दर्द को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा सा महसूस कीजिए हमारे दुख दर्द को दोस्तों, किस स्थिति से हम लोग जो है सो गुजरे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे दोस्तों, वो वीडियो आप लोगों को तो देखने को मिला होगा दोस्तों। देखे होंगे तो आप लोगों को महसूस हुआ होगा दोस्तों, मालूम हुआ होगा दोस्तों। और मेरा चैनल भी आप लोगों को पता है दोस्तों। तो मेरा चैनल है रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार। रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार। आप लोग दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लोग दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसलिए कि देखिए दोस्तों, ये दुख और सुख जो है किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। दुख और सुख का आना जाना लगा हुआ रहता है। दुख नहीं होता तो सुख का महत्व नहीं होता, और सुख नहीं होता तो दुख का महत्व नहीं होता। रात नहीं होता दिन का कोई वैल्यू नहीं होता दोस्तों, और दिन नहीं होता तो रात का कोई वैल्यू नहीं होता। ऊंचाई नहीं होता तो गहराई का वैल्यू नहीं होता दोस्तों, और गहराई नहीं होता तो ऊंचाई का कोई कीमत नहीं होता दोस्तों। तो यही दुनिया है दोस्तों, इसी को कहा जाता है दुनिया। कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है। जिस तरह बारिश होता है और बारिश होकर के जमीन को तृप्त कर देता है, मानसून कर देता है, भिगा देता है, और फिर सूरज महाराज जब उगते हैं तो उस मिट्टी को सुखाते हैं, उस पानी को सुखाते हैं और वाष्प बन करके आकाश में चला जाता है दोस्तों। आकाश में जाता है तो फिर वो बादल बन करके फिर जमीन पर आता है। तो ये दुनिया का रीत है दोस्तों, मरना जीना। मगर इसी के बीच में दोस्तों दुख है, मोह है, माया है। ये मोह माया जो है दुख का कारण है। दुख का कारण जो है सो मोह माया है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी है, शास्त्र का ज्ञान है जिनको, गीता का ज्ञान है जिनको, वो व्यक्ति थोड़ा सा माया से परे होते हैं। मगर फिर भी ये धरती का जो है सो, इस ब्रह्मांड का सिस्टम है कि माया मन व्याप्त ही जाता है। कितना ही आप जानते हैं, जानकार हैं कि तो दुनिया का नियम है मरना जीना। कोई समय से मरता है तो कोई कुछ समय से मरता है। मगर दोस्तों ये माया का जाल है। माया के पीछे जो है सो आंख से आंसू, कलेजा में दर्द जो है सो पैदा होता है। एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, उसका देखभाल करती है, साफ सुथरा करती है, तेल लगाती है, नाक को सोच करती है, कपार को सोच करती है, आंख को
थोड़ा सा तेल लगा करके सबको साफ सुथरा करती है, कान को करती है साफ सुथरा, और बहुत मेहनत करने के बाद में वो बच्चा जो है सो कोमल और सुंदर बनता है। कोमल और सुंदर बनाने में बच्चे को माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे को सुंदर बनाने में। यदि माँ न होती तो बच्चे नहीं होते, आदमी नहीं होता, मर्द नहीं होता। माँ है तो मर्द है, और मर्द है तो माँ है। दोनों का अनुशासन संबंध भी है। ये भी कहना मैंने गवारा है कि माँ नहीं होता तो मर्द नहीं होता, और मर्द नहीं होता तो माँ नहीं होती। ये तो दुनिया का रीत है। अगर सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, बड़े दुख और सुख की बात है कि एक माँ किसी बच्चे को आस लगा करके पोस पाल करके माने उसको थोड़ा बड़ा करता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का करता है, और 5 साल के बाद में उसको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में ले जाती है, और उसके ऊपर निगाहें टिकाई हुई रहती है कि मेरा बच्चा स्कूल में है तो कितना देर से कितना देर तक ले है, कब से कब तक ले रहेगा, कब टाइम होगा उसका कि हम फिर लाने के लिए उसको जाएंगे, आने में कोई दिक्कत मत हो, स्कूल में किसी तरह का उसको कष्ट मत पहुंचे। तरह तरह की भावनाएं एक माँ के दिमाग में जो है सो उत्पन्न होते रहती है, और उस पर नजरें टिकाए हुए रहती है माँ देखभाल करने के लिए उसका, और फिर उसको जो है सो धीरे 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 पढ़ाते लिखाते हैं। मैट्रिक मैट्रिक कराती है, इंटर कराती है, बीए कराती है, या मैट्रिक करा करके फिर उसको किसी ट्रेड में देने की कोशिश करती है, कोई कलाकारी उसको सिखाने की कोशिश करती है, और उसके बाद बच्चा जो है सो अपना कला का माने प्रदर्शन करता है, यानी कला में रुचि लेता है, और उसमें सीखने लगता है सीखने लगता है सीखने लगता है। उसका नाम एडमिशन कराया जाता है, उसमें जो है सो पढ़ता है लिखता है। और पढ़ाई पीरियड में वो बात आप लोगों से के सामने शेयर कर रहे हैं कि मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई के दौरान ही किसी बच्चे का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दोस्तों सोचिए, तो उस माँ के ऊपर, उस पिता के ऊपर जिसने आस लगा करके उसको पोस पाल कर सयान किया, पढ़ाई लिखाई कराया, और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में नाम लिखाया, और उस दौरान उसको यदि कुछ हो जाता है तो सोचिए दोस्तों एक माँ और पिता के ऊपर क्या गुजर रहा है। वही हमारे साथ हुआ है दोस्तों। अब आप लोगों से क्या कहें, आप लोगों से क्या कहें, दिल की बात आप लोगों को सुना रहे हैं, ये दर्द भरा कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं दोस्तों। मेरा बेटा पढ़ रहा था साहेबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सिविल ब्रांच मिला था उसको, पढ़ने में बहुत अच्छा था दोस्तों। सारे टीचर लोग उसमें, मास्टर लोग जो है उसको बहुत मानते थे, उसका नाम सब लोग लेकर के पुकारते थे। लड़का दोस्त लोग भी था तो उसको बहुत मैंने करता था कि अच्छा, जो तेज लड़का होता है उसके पीछे बहुत से लड़के होते हैं, लगे रहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाए दोस्तों, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, तीसरा साल दोस्तों प्रवेश करने ही वाला था कि चौथा सेमेस्टर का उसका मैसेज आया कि चौथा सेमेस्टर का जो है फॉर्म भराएगा। 8 तारीख तक ले, 7वां महीना, 8 तारीख तक ले 2024 का समय है। 8 तारीख तक ले उसका डेट लास्ट था, और 2024 के साल मात है, इसी साल की बात है दोस्तों। और जो है सो
बहुत खुश होकर के हमको सुनाया कि जाइए पापा, नहीं बोला कि पापा आप जाइए नाश्ता करके आइए जल्दी से ना, हमें नाश्ता कर लिए। बोले ठीक है नाश्ता कर लिया तो हम आते हैं। नहीं नाश्ता हम नहीं किए हैं। बोले नाश्ता क्यों नहीं किया तुम? जाइए ना, आइए जल्दी से, ना तो हम नाश्ता करने जाएंगे। इसलिए कि घर जाएंगे तो लेट करेंगे, समय व्यतीत करेंगे तो जानेंगे कि अभी नाश्ता नहीं किया तो रुकेंगे नहीं, जल्दी से ना जाएंगे। वही हुआ, जल्दी से हम नाश्ता किए गए। आप लोग गए तो जाते जाते सुनाया, पापा हाँ बोलो क्या बात है? तो मेरा चौथा सेमेस्टर का ऐसी फॉर्म भरने का डेट आ गया। जो ससुरा कहीं का इसी तरह बोले अपने लफ्ज में प्रेम भरा प्यार से, जो ससुरा कहीं का तुम जो है सो जब जब हम लोग नया काम करने जाते हैं ना, तभी तभी तुम लोग जो है सो पैसा का ऐसी शुरुआत करता है। तुम क्या बात है? तो 1200 रुपये लगेगा हमको, फॉर्म भरना है। भर करके यहाँ से 4 तारीख को निकलेंगे, 5 को जाएंगे, भर भर करके फिर 5 को चल देंगे, उससे 6 को यहाँ चलेंगे। तो हमारे घर में दोस्तों बड़े भाई के पोती का 9 तारीख को 7वां महीना 9/7/2024 को तिलक का डेट था। और उसमें हम लोग सारे परिवार उसमें इन्वॉल्व होने वाले थे। वाइफ यानी उस बच्चे का माँ पहले ही 10 दिन पहले ही चली गई थी, इसलिए कि उसके भी नैहर में भतीजा का शादी था उसका, और एक साधु का उनके यानी बहन बेटा का भी शादी था। तो उन लोगों का सबका डेट जो है सो लगले था। तो सोचे कि जाएंगे तो सबको अटेंड कर लेंगे। बड़ी खुशी का माहौल था। वो लड़का जो डेथ किया वो भी बोल रहा था कि मम्मी आपकी हम लोग दोनों भाई और दोनों बहन सब लोग इकट्ठा होंगे और खूब मजा करेंगे। इसलिए कि उसका भाई जैसे गुजरात में रहता था दोस्तों, और गुजरात से वो भी आ गया था घर पर जाने वाला था। तब बोला कि हम घर पर जाएंगे तो माँ नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, इसलिए माँ को अपना बुला लिया। माँ को बुला लिया तो माँ को पहुंचाने के लिए छुटका जो है सो मेरा बेटा गया स्टेशन और ट्रेन में बैठा दिया। तो माँ का इच्छा कर रहा था कि इसको भी लेते जाए, और फिर सोचा कि नहीं, यहाँ इन लोगों के साथे आएगा, भाई बहन बाप तीनों आदमी, तो थोड़ा सा सामान वामान ले जाना था भारी, तो आराम होगा, हमारे चलते आराम होगा। इस चलते जो है सो वो काकी की भेज दी उसको कि जाओ से पापा के साथ में दीदी के साथ है आना। चला आया यहाँ पर, चला आया तो दोस्तों सुजनी वर्मा का लिखा हुआ विधि का विधान इसी को कहा जाता है। ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। यहाँ से दोस्तों बोला कि हमारा चौथा सेमेस्टर का मैसेज आ गया है, 4 तारीख को जाएंगे, 5 को पहुंचेंगे, 6 को यहाँ चलेंगे। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, जाओ। उसको पैसा का अरेंजमेंट हमने किया और फॉर्म तो यहाँ से भर दिया, और हार्ड कॉपी जमा करने के लिए जाना पड़ता है दोस्तों। तो बोला कि 4 को नहीं जाएंगे पापा, 5 को जाएंगे। ठीक है तुम्हारा मर्जी। 5 तारीख को दोस्तों शुक्रवार दिन था। शुक्रवार दिन जो है सो मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। मेरे माइंड में नहीं आया कि शुक्रवार को इसको नहीं भेजे, तो चल जाता थे हम लोग, कहीं नहीं उतना ध्यान नहीं देते थे, कोई ऐसा घटना नहीं घटता था, अच्छा होता था, शुभ दिन होता था, इसलिए हम लोग नहीं उतना ही करते थे। मगर विधि को विधान कुछ और था दोस्तों, उनको कुछ और मंजूर था। क्या करें, चला गया मेरा बेटा शुक्रवार दिन 5 तारीख 7वां महीना 2024। यहाँ से गया, 6 तारीख को पहुंचा, स्टेशन पर उतरा था। स्टेशन पर जब भी उतरता था तो बातचीत हमसे करता था कि पापा हम स्टेशन पर उतर गए। तो हमने बातचीत में उसको कुछ अच्छा ज्ञान व्यान बताते थे। और उस दिन भी उतरा तो बोला कि पापा हम स्टेशन पर उतरे। का मन में है का नहीं, भगवान का लीला। करीब 10 मिनट तक ले उसको हम
आगे पीछे ऊपर नीचे दुनियादारी के बारे में समझाए। जो नहीं बोलना का ऐसी है जरूरत है वहां पर, वो बात भी उसको समझाए दोस्तों। का मन में आया का नहीं, भगवान बुलवा रहे थे और सब में हाँ हाँ कहते गए, ठीक है पापा, ठीक है पापा। फिर उसके बाद में अपना हॉस्टल में गया दोस्तों। हॉस्टल में जा करके लैट्रिन वैट्रिन करने गया। वहां मन में आया तब फिर मोबाइल में रिचार्ज मेरा नहीं था, तो बगल के एगो लड़का उसका मोबाइल लेकर के डायल किए, 4 बार 5 बार डायल किए, नहीं उठाया। नहीं उठाया तो हम बोले कि भाई का बात है, जाकर सो गया का। फिर 5 मिनट छोड़ दिए, 5 मिनट के बाद फिर उधर से फोन किया हमारा मोबाइल पर, तो बोला कि पापा हम लैट्रिन चले गए थे, मोबाइल चार्ज में लगा करके लैट्रिन चले गए थे दोस्तों। क्या कहा जाए, तो ठीक है। देखिए ना, हम लैट्रिन चले गए थे, सब प्रोफेसर लोग जैसे नीचे से ताक रहा है, जाएंगे तो हमको डांटेगा लोग, तो क्या डांटेगा। आज तो हम लोग रूमुआ में घुस गए, इसलिए ईवीएम मशीन जो है, वोटिंग हुआ था, एमपी का वोटिंग हुआ था दोस्तों, संसद का चुनाव हुआ था, तो काउंटिंग उसी कॉलेज में होता था, उसी ग्राउंड में होता था, इसलिए सब ईवीएम मशीन उसी में रखल था। इसलिए लोग डरता था कि मशीन गड़बड़ाएगा, कुछ होगा तो फिर हम लोग कौन जवाब देगा, इसीलिए उन लोग को थोड़ा सा समझाता था। बोले ना ना कुछ नहीं, बोले जाओ तो लोग। इतना ही लास्ट बात हुआ मेरे दोस्तों। इसके बाद अब क्या हो, ऊपर वाला का लीला। 1 1:30 जब बजा ना, 1 1:15 हो रहा होगा दोस्तों, 3 स्ट्रीट का एगो लड़का आया, दौड़ बोलता है कि हम के पिताजी आप हैं, हम के पिताजी आप हैं। हाँ हम ही तो है, क्या बात है। अच्छा ये हम गंगा जी में डूब गया। हे भगवान, बोले उसको डांटे कर, फिर खबरदार, अभी हम 2 घंटा पहले उससे बात किए हैं। मतलब हाँ लीजिए ना, बात कीजिए ना। मोबाइल धरा दिया दोस्तों, उसका दोस्त से बात होने लगा। वहां पर दोस्त जो उसके साथ में नहा रहा था गंगा जी में, और भी साथ में था, वो फोन करके बोला कि हाँ अंकल देखिए ना, अभी डूब गया, अभी पुलिस आकर के उसको छानबीन कर रहा है, अभी निकला नहीं है। क्या कहा जाए। 45 मिनट के बाद दोस्तों उसका जो है सो लाश निकला। और मेरा अब क्या कहा जाए, अब क्या कहें। फिर यहाँ से हम गाड़ी बुक किए और 2 बजे यहाँ से हम लोग चले। 2 बजे चले तो दोस्तों वहां जाकर के 10 बजे रात में हम लोग जो है सो साहेबगंज हॉस्पिटल में पहुंचे, सरकारी हॉस्पिटल। वहां देखे उसका शरीर दिखाया लोग, कलेजा फट गया दोस्तों। क्या कहें आप लोगों से, कलेजा फट गया था। विधि का विधान है दोस्तों, क्या कहा जाए। यही दर्द भरी कहानी है, और इसी कहानी को आप लोगों के बीच कभी कभी मन नहीं लगता है तो शेयर करते हैं दोस्तों। क्या कहा जाए, इसलिए कि ये दुनिया मेरे बाप का लिखाया हुआ नहीं है। ये दुनिया हर व्यक्ति का है, हर प्राणी का है, हर जीव का है, हर आदमी का है। और इस तरह का कांड किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी के ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों किसी के दुख दर्द को आप सुनिएगा तो उसका दुख दर्द कुछ हल्का होगा दोस्तों, सांत्वना मिलता है। और आप भी कुछ अपना सुनाइएगा तो उसको दिल के तसल्ली होगा दोस्तों। कहा गया है ना कि जब आपके कपार पर बहुत बड़ा विपद छा जाए, दुख सताने लगे, तो आप शमशान में जाइए या हॉस्पिटल में जाकर के चक्कर लगाइए। आपको एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में मैं ही नहीं, दुनिया में बहुत से हमारे से ज्यादा हमारे से 20 जो है सो लोग दुख को झेल रहे हैं, और उसके सामने मैं कुछ नहीं हूं। ये गाना है ना, ये गाना है कि दुनिया को मैं अपना गम भूल गया, दुनिया को देखा तो अपना गम मैं भूल गया। वही हाल है, दुनिया का नियम है दोस्तों। क्या कहा जाए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप हमारे चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश
Y3H बिहार को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस तरह का जो है कहानी का आप बीती बात आप लोगों को सुनाते रहेंगे दोस्तों। और क्या कहा जाए, आप लोगों को ये कहानी और अब बीती बात तो सुनने में दिल भी आप लोगों को थोड़ा सा बेचैन हुआ होगा दोस्तों, तो माफ कीजिएगा। क्या कहा जाए, ये दुनियादारी है, सबके ऊपर अब एक दिन आता है और सब लोग इसको बांटते हैं, बांट करके अपना हल्का करते हैं। किसी के दुख दर्द को सुनने से दोस्तों उसको तसल्ली मिलता है, सांत्वना मिलता है। इसलिए किसी के दुख दर्द को सुनना चाहिए और उसको समझाना चाहिए दोस्तों। समझाइएगा तो भगवान आपको खुश रखेंगे, आपको इसे दुख से परे रखेंगे दोस्तों। और किसी के दुख को नहीं सुनिएगा दोस्तों तो भगवान भी आपको नाखुश हो जाएंगे। इसलिए किसी के दुख दर्द को सुनना चाहिए और सुनकर के उसको सांत्वना देना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार, रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार, यही है मेरा चैनल का नाम दोस्तों। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों का दिल दर्द भरा दोस्तों, दिल दुखाया दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।